महाविष्णु महेश किसी को भी प्रवेश उसमें नहीं मिला। वो कथावाचक कुछ बता देते हैं, लेकिन कोई ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उनको प्रवेश मिला था। वो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। नहीं, शंकर रूप को मिला। आप चाहे शंकर कहें चाहे शिव कहें, एक ही बात है। चाहे आप प्रधानमंत्री कहें तब पर भी समझ में आ जाएगा मोदी की बात हो रही है, चाहे मोदी कहें तब पर भी समझ में आ जाएगा प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तत्व का मतलब है योगेश्वर पांडे जी होता है, योगेश्वर पांडे जी, ये सभी विघ्नों को खत्म करते हैं, इसलिए इनकी मैं बात बोल रहा हूँ। बताइए, विघ्नों को दूर करना। जो मंगल करती है, तत्व का अर्थ है सार, जिस्ट इंग्लिश में। ठीक है। कौन पूछ रहा था? योगेश जी। राधा कृपा कटाक्ष श्लोक की रचना क्यों करनी पड़ी थी उनको, भोले जी को? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनको प्रवेश पाना था रास में, और भगवान शिव जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, राधा की कृपा नहीं होगी, भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं कि राधा कृपा कटाक्ष स्रोत की रचना मैंने कैसे की। ठीक है, महादेवी को बता रहे हैं ये भगवान शंकर ही। आप जितने भी पुस्तक पढ़ेंगे, जितने भी वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ेंगे, सब में महादेव किसको बता रहे हैं? महादेवी को बता रहे हैं। अब महादेव ही क्यों बताते हैं? किसी और के पास जुबान नहीं है क्या? या इंद्र बता दे इंद्राणी को, या भगवान विष्णु बता दे लक्ष्मी जी को? ऐसा क्यों होता है कि महादेव ही बीच में घुसाए जाते हैं महादेवी को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए? कौन बताएगा इसका मूल अर्थ? ये बात दिमाग में घुसा लीजिए सब लोग, इनके बिना कल्याण नहीं हो सकता। भगवान शंकर को छोड़ करके हम भक्ति मार्ग में प्रवेश किया, भक्ति का भ भी नहीं जान सकते। वही कल्याण स्वरूप है। इसलिए पहले भगवान शंकर की पूजा करके ही हम, आप में से कितने लोग यहाँ पे तभी आए हैं जब सब बचपन में या किसी ने भगवान शंकर की भक्ति की थी? देखिए, हो गए ना, 90% हो गए। भगवान शंकर की जब भक्ति होगी तभी इनकी भक्ति मिलेगी, क्योंकि वो कल्याण करने वाले स्वरूप हैं। जब तक वो कल्याण नहीं करेंगे तब तक मजाल है कि कोई आपका कल्याण कर सके। कल्याण स्वरूप है, शिव स्वरूप है, वो शुभम के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान शंकर ही हमेशा महादेवी को बताते हैं, शक्ति को बताते हैं। मतलब कल्याण स्वरूप शक्ति को बताता है कि कैसे कल्याण करना है। सुन लो, अपनी शक्तियों को कैसे नियंत्रित करके रखना है, क्योंकि जीव भी एक शक्ति है, और जीव उन्हीं भगवान शंकर के माध्यम से अपने कल्याण का रास्ता निकालता है। ठीक, तो शक्ति को कल्याण करने की जो स्थिति है भगवान शंकर के पास है। इसलिए भगवान शंकर ही जितने तमाम वेद शास्त्र पुराण सब में बताए गए हैं, सब भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं। राम कथा भी पार्वती जी की बताई जा रही है। क्या सच में पार्वती जी बता रहे हैं वहाँ पे? हाँ, हम ही लोगों कि हम लोग अपना कल्याण कर सकें। कल्याण करने की जो इच्छा है ना, भगवान अपने लिए नहीं सोचते, सिर्फ सोचते हैं जीव के लिए कि किसी तरह मैं जीवों का कल्याण करवा दूँ या किसी तरह जीव को कल्याण कर दूँ। इसलिए जो कल्याण में स्वरूप है भगवान शंकर है, शिव है। इसलिए समस्त वेद शास्त्र या जो भी आप कथा कहानी पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं। चाहे रुद्रयामल तत्व हो, चाहे विज्ञान भैरव तत्व हो, चाहे अष्टदश मंत्र हो, चाहे ये जो नवरात्रि में जो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, ये भी भगवान शंकर बता रहे हैं। सुनो देवी प्रवक्ष्यामि, बता रहे हैं ना कि सुनो देवी, तब वो सब कुछ बता रहे हैं। ये सब किस लिए बताया? इसीलिए बता रहे हैं, हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम मूढ़ लोगों के लिए। न पार्वती जी को सुनने की इच्छा है, मतलब न
जरूरत है, न भगवान शंकर को बताने की आवश्यकता है। वो मुंह बोल के थोड़ी बताएंगे, तो अंतःकरण में प्रविष्ट हो गए, वही सब कुछ बता दिया। जो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है, भगवान शक्ति क्या है? ज्ञान का स्वरूप है ना। या देवी सर्वविदिषु विद्या रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, जो भी आप कहें सब रूपेण संस्थिता है वो। तो उनको कुछ जानने की, वो अज्ञानी है भला, उनको कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ये महापुरुष आपस में नाटक करते हैं, और नाटक किस लिए किए जाते हैं? हमारे लिए, हमें वो करने के लिए। जैसे हम लोग प्ले करते हैं ना कॉलेज स्कूल में, कुछ प्लेस किए जाते हैं बच्चों को बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। वही प्लेस वो लोग ऊपर नीचे इधर उधर करते रहते हैं, सिर्फ हमें बहकाने के लिए। बहकाने के लिए नहीं, लेकिन हमें सही मार्ग पर, कि हमारा कल्याण हो जाए किसी तरह, हम लोग सही रास्ते पे आ जाए। इसलिए ध्यान हमेशा रखिए कि भगवान शंकर में कभी भेद बुद्धि ना आने पाए। भगवान श्री कृष्ण का कल्याण स्वरूप, भगवान श्री राधिका का कल्याण स्वरूप भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान शिव को अपना सर्वस्व मान के चलिए। जब आप उनको सर्वस्व मान लेंगे तभी आपको सब कुछ प्राप्त होगा। नहीं मानेंगे तो गए काम से, फिर आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप अनंत जन्म ले लें, श्री राधा राधा करके, श्री राधा गोद में ही न मर जाए, तब पर भी कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर का आलंबन अवश्य लें, ठीक है। हनुमान जी का आलंबन अवश्य लें जब भगवान श्री राम से आपको मिलना हो, ठीक। ऐसे ही हर जगह देखिए, दोनों काल में भगवान शंकर आए थे। भगवान राम के काल में भी आए थे, उनका दर्शन करने के लिए लाला के रूप में, भगवान कृष्ण के समय भी उनका दर्शन करने के लिए लाला के रूप में। और जब भगवान थोड़ा सा उनकी सेवा के लिए, तब हनुमान जी को अपने अंशावतार में दिया उन्होंने, मतलब स्वयं बन करके आए कि उनका हमें भगवान का सेवा। अनन्यता की सेवा कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? किसमें? अनन्यता जो कहते हैं कि अनन्यता रखती है, तो अनन्यता ही तो हुआ, भगवान की शक्ति है ना वो। शक्ति तो है, फिर भी रूप की अनन्यता है वो तो नहीं हो रही, वो तो अलग हो जा रही है। अनन्यता का क्या मतलब होता है? हम भगवान शंकर की किस लिए आराधना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति पाने के लिए कर रहे हैं ना। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर अनन्यता डिपेंड करता है। देखिए, आपका अनन्यता जॉब करना नहीं है, आपका अनन्यता है परिवार पालना। इसी के हेतु आप जॉब कर रहे हैं, आपके जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका परिवार पल रहा है या ऊपर से लक्ष्मी बरस रही हो ऐसे करके, या जो है सब कुछ हो रहा है, तो आप जॉब करेंगे ही नहीं, आज ही छोड़ दीजिए। तुरंत लात मार करके आ रहे, बल्कि बॉस को 4-5 गुड्डे ले जा करके और पीट करके आएंगे कि तुमने मुझे उस दिन ये कहा था, अब ये इसका ये लो। ये होता है, ये अनन्यता इसीलिए। और परिवार भी आप भरण पोषण परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, ये अनन्यता है। लक्ष्य एक ही है, भाव का निरूपण हो पाएगा ऐसे? नहीं हो पाएगा। भेदाभेद बुद्धि नहीं रखना है, तो बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, भेद बुद्धि बिल्कुल नहीं रखना है। भगवान के किसी भी नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, ये नाम ही है। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम भगवान शिव है। श्री राधिका कौन है? लेकिन और कुछ ब्रह्म स्वरूप। अगर आप नहीं, अभी आप लोगों को लगता है राधा तक तो पढ़ा नहीं। भगवान शिव की दूसरी रूप है ये, और भगवान श्री कृष्ण कौन है? शक्ति का दूसरा रूप है, कालिका, इन्हीं काली का अवतार बोला जाता है भगवान कृष्ण को, सुना होगा सब लोग। और राधिका को शिव का अवतार बोला जाता है। क्यों? इसीलिए, यही दिमाग में बिठाने के लिए कि कोई अभिन्न नहीं है, सब अलग अलग कपड़े पहन करके बहरूपिया बन के घूम रहे हैं, एक ही। अब यही आशुतोष जी हैं, अगर स्त्री का रूप बना लें ऐसे करके श्रृंगार विंगार करके, तब आशुतोष जी ही रहेंगे, लेकिन अलग हो जाएंगे। बहरूपिया मतलब समझ रहे हैं, बस श्रृंगार चेंज हो जाता है। समझते हैं ना बात को? भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, शक्ति सब एक ही हैं, और श्रृंगार वो लोग चेंज कर लेते हैं। एक ने धनुष ले लिया तो दूसरे ने टिंग कर लिया, और थोड़े टेढ़े हो गए। और करना क्या है सब एक ही। और इसके बाद जब वहाँ नहीं चला तो इसके बाद फिर थोड़ा बाल खोल लिए, चटा वटा बढ़ा के छीन ले लिया। और करना क्या है? हाँ, क्यों मैं शिव जी को क्यों लेके जाता हूँ साथ में, क्यों उनके साथ में करता हूँ, क्या है? जरूर इसीलिए, क्योंकि ताकि आप लोगों का चित्त बना रहे। इसलिए तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की कितनी आराधना की है। किसमें? ये तो देखिए,
रामचरितमानस नमामि शमीशान किसने लिखा है? हाँ, और किसने? मैंने। ठीक है, समझ में आ गया?